पार्लियामान के ओनरशिप के साथ, पार्लियामान का बैकिंग के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया। अफसोस के साथ कि पार्लियामान की पीठ पीछे जो इन दहशतगर्दों का सियासी फ्रंटमैन है इमरान खान साहब, वो कहता था मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, उसका मतलब ये था कि मैं सिर्फ दहशतगर्दों को एनआरओ दूंगा। ये लोग मौत से डरते होंगे, हम नहीं डरते। हम पहले भी इंतहा पसंदों का मुकाबला करते हैं, हम पहले दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं। और इस फितना से, इस फसाद से, जिसने मेरा मज़हब को बदनाम किया, जिसने मेरे मुल्क को बदनाम किया, जिसने मेरे मुल्क के बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी शहीद किया। APS के बच्चों को शहीद किया, उनके सामने उनके प्रोफेसर्स को जलाया। मैं उनको दहशतगर्द कहता हूँ, मैं इनको इंतहा पसंद कहता हूँ, मैं इनको इंसान नहीं मानता हूँ। तो इनका धमकियाँ अपनी जगह, हम अपना नज़रिया पे, अपना मौक़िफ़ पे कायम है और अपना काम करते रहेंगे। पार्लियामान जितना कमज़ोर है, जितना मजबूत है, मैं जानता हूँ पार्लियामान आज भी इस मुल्क का सबसे ताकतवर अदारा है। पार्लियामान इस मुल्क का नुमाइंदगी, इस मुल्क के अवाम का अदारा है। अगर इस अदारा को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो आपको कमज़ोर लग रहा होगा, मगर अगर इस इदारा को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम पाकिस्तान का हर मसला का हल निकाल सकते हैं। और हमने माजी में भी पार्लियामान के ओनरशिप के साथ, पार्लियामान का बैकिंग के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया। अफसोस के साथ कि पार्लियामान की पीठ पीछे जो इन दहशतगर्दों का सियासी फ्रंटमैन है इमरान खान साहब, उसने उनको बचाने के लिए, उनके जुराइम को धोने के लिए ऐसे ऐसे कदम लिए जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ था। इमरान ने उन दहशतगर्दों को जेल, जो कहता था मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, उसका मतलब ये था कि मैं सिर्फ दहशतगर्दों को एनआरओ दूंगा। और सबसे पहले उसने APS में मुलव्विस दहशतगर्दों को अपना हुकूमत में जेल से पहले बाहर, फिर मुल्क के बाहर छोड़ा, उधर नहीं रुका। फिर उसने फैसला किया कि जो सारे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हैं, जो अफगानिस्तान की जेल के कैदी थे, उनको भी हम दावत देंगे कि आए, वापस आए, हथियार भी ना छोड़े, दहशतगर्दी भी ना छोड़े, आप आए और पाकिस्तान में रहे। उसके नतीजे में आज एक बार फिर हमें इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना पड़ रहा है।